अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। मई जून 2023 वेरिएंट 32 अभी रिसेंट पेपर आया था। ठीक है जी, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी। अलूना। अच्छा जी, बिजनेस का नाम क्या है? ओसा वैली। ओके, ओवी। अलूना इज अ फाइनेंस ग्रेजुएट। फाइनेंस ग्रेजुएट है। हु सेट अप ओवी इन 2019 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है। मतलब कि जो भी ये शेयर बेचती होगी अपना, वो किसको बेचती होगी? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या अपने जो है ना जानने वालों को बेचती होगी। ठीक है। अलूना इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। सही है। हु ओन्स 60% ऑफ द शेयर्स। ओके, ओवी के अंदर ये 60% शेयर्स होल्ड करती है। तो 40% कौन होल्ड करता है? द मार्केटिंग डायरेक्टर एंड ऑपरेशन डायरेक्टर ईच ऑन 20% ऑफ द शेयर्स। मतलब के 20 ये होल्ड करता है, आपका मार्केटिंग वाला, और ऑपरेशन वाला 20% होल्ड करता है। इन टोटल 100 हो गए। मगर ओवी के अंदर सबसे बड़ी जो से है, जो ऑर्डर जिसके जो है ना माने जाएंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकिंग जो कर रही होगी वो आपकी अलूना कर रही होगी। ओवीस मिशन स्टेटमेंट। सही है। ओवीस का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अच्छा जी, is to make the world a healthier place by producing quality food using sustainable method। ठीक है, सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये अपने जो है ना प्रोडक्ट्स बना रही है। गुड हो गया। एक सेकेंड, इसको रेस कर दूं, अजीब लग रही है। अच्छा जी। वर्किंग क्लोजली विद आवर सप्लायर्स एंड सपोर्टिंग आवर वर्कर्स। सही है, बड़ी अच्छी बात है। ये जो है ना क्लोज रिलेशनशिप जो है ना बिल्ड कर रही है कि इनके साथ, सप्लायर्स के साथ और आपके वर्कर्स के साथ। सप्लायर के साथ जब बिल्ड करेगी तो एक इसको जो है लीन प्रोडक्शन जो है ना हासिल करने में मदद होगी। और ये क्या इम्प्लीमेंट कर सकेगी? आपका JIT भी इम्प्लीमेंट कर सकेगी, क्योंकि क्लोज रिलेशन ये रख रही है। और वर्कर के साथ जब ये क्लोज रिलेशन मेंटेन करेगी तो एक मोटिवेशन आएगा, न्यू आइडिया की इन्वॉल्वमेंट आएगी, और मोर आएगा। Hovi produces Greek yogurt and was the first business to sell the Greek yogurt in country C। कंट्री सी में ये पहले थे। इसका मतलब पाइनियर कौन हुआ ग्रीक योगर्ट बनाने का? आपका ओवी हुआ। वेयर इट इज लोकेटेड, द योगर्ट इज प्रोमोटेड एज अ फ्रेश, ठीक है, फ्रेश सुपीरियर टेस्टिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हम्म सही है। इसकी प्रोमोटिंग का तरीका क्या है? ये लोग क्या दिखाते हैं कि ये फ्रेश प्रोडक्ट है, सुपीरियर टेस्टिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। ओके, गुड हो गया ये तो। ये लोग कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे और सारी की सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। द योगर्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ओवीज स्मॉल फैक्ट्री इन कंट्री सी। ठीक है, एक छोटी सी फैक्ट्री है कंट्री सी के अंदर, वहां पे ये लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं यूजिंग द ट्रेडिशनल ग्रीक प्रोसेस। सही है, ट्रेडिशनल ग्रीक प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ग्रीक योगर्ट इज लो इन फैट एंड कैलोरीज बट हैज डबल द प्रोटीन ऑफ अदर योगर्ट्स। सही बात है। अच्छा जी, ये जो है ना इसकी टारगेट सेगमेंटेड मार्केट जो है ना यहाँ पे ये अपनी बता रहा है। ठीक है, एक एनालिसिस आप पॉइंट इसमें हासिल कर सकते हो। ये लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस लोगों को जो है ना टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अपनी हेल्थ के अबाउट से कंसर्न करते हैं। Employee relations. Who is committed to providing a safe working environment? Okay, safe working environment है for all of its employees. Wages are above the industry average. इंडस्ट्री एवरेज से भी ज्यादा दे रहे हैं लोग। इसका मतलब क्या है? जब आप इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा दोगे, एक तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगी, ठीक है, और वो नहीं चाहेगा कि ये वर्क प्लेस को छोड़ के जाए, तो लिहाजा आपका लेबर टर्नओवर भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। अगर वो मेहनत से काम नहीं करता, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिडंडेंट कर दिया जाएगा। जब रिडंडेंट कर दिया जाएगा मतलब कि वर्क प्लेस से निकाल दिया जाएगा, तो अब जब जो ये दूसरी जॉब ढूंढने जाएगा तो उसको लो सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी पता है, एक एम्प्लॉय को भी पता है कि यार मुझे जो है ना इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा जान मारनी होगी अपने काम के अंदर। तो लिहाजा ये अपनी वर्क हार्ड वर्किंग होगा, प्रोडक्टिविटी इस बंदे से निकलेगी, मोटिवेशन भी होगी इसके अंदर, ठीक है, और लेबर टर्नओवर भी वर्क प्लेस का कम होगा। ओवी हैज वॉन अवार्ड्स
फॉर इट्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इट्स इंक्लूसिव कल्चर। सही है। वर्क प्लेस का इसका कल्चर भी अच्छा है जिसकी वजह से अवार्ड दिया गया है, और ये एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी करता रहता है। जब ये एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करता रहेगा तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो है ना प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये आपकी प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करके दे रहे होंगे। इसके साथ साथ जो है जब ये ट्रेनिंग लेंगे, इनके पास जो है ना फर्दर आइडियाज भी जनरेट होंगे। ठीक है। जब आइडियाज इनके पास जनरेट होंगे, जब इनके पास आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है, आइडियाज जनरेट होंगे, जब आइडियाज जनरेट होंगे तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे वर्क प्लेस के अंदर। तो ओवरऑल जो है ना वर्क हमारी जो बिजनेस है वो भी जो है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। अलूना मीट्स विथ फैक्ट्री वर्कर्स एवरी वीक। ठीक है, हर हफ्ते मिलती है अलूना टू डिस्कस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए कि कोई भी मसला आ गया हो ऑपरेशन के अंदर, कोई मशीन के अंदर मसला आ गया हो। अच्छा जी, आपको ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी समझाऊं मैं। आपको पता है कोकोमो के अंदर जो है चॉकलेट जो है ना कम होती है। ठीक है। कभी कभार चॉकलेट ज्यादा होती है, कभी कभार चॉकलेट कम होती है। अब वो जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते। उनका जो है ना कोई ऑपरेशनल इश्यू होता है, वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं। ठीक है। जब मेंटेनेंस नहीं करवाते और आपकी एम्प्लॉय इतने मोटिवेट नहीं होते तो वो भी जो है ना बताना जो है ना सही नहीं समझते कि अपने मैनेजर तक जो है ना बात पहुंचाए कि भाई इस फैक्ट्री ये जो मशीनरी है इसकी मेंटेनेंस करवाओ। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो है मेंटेनेंस नहीं हुई होती ना, तो वो मशीन के अंदर जो चॉकलेट भरती है कोकोमो के अंदर, वो क्या हो जाती है, वहीं पे जो है ना चॉकलेट जमना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुई होती है। और ये जो है ना एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ऑपरेशनल प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो जाती है जब वो कस्टमर को पास किया जाता है। क्योंकि जब आप कंज्यूमर को पास करोगे, लेट सपोज कोकोमो के केस में जब आप कंज्यूमर को पास करोगे और उसने बेचारे ने 50 रुपए का चलो पार्टी पैक ले लिया, उसने खोला, पहला कुकुम उठाया और मुंह में डाला और वो जो है ना चॉकलेट बगैर का निकला। ये क्या था? आपका ऑपरेशनल प्रॉब्लम था। ऑपरेशनल प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस होता है जैसे ही वो पास ऑन होता है आपके कंज्यूमर की तरफ। ठीक है जी। अब जब वो कंज्यूमर की तरफ ऐसा जो प्रोडक्ट पास ऑन हुआ तो अब वो कंप्लेन करेगा, वो अब परचेज नहीं करेगा या ऑल्टरनेटिव वो ढूंढेगा। तो अलूना क्या करती है, अपने फैक्ट्री वर्कर के साथ हर हफ्ते जो है ना डिस्कस करती है ऑपरेशनल प्रॉब्लम, कोई मसला आ गया हो तो, एंड लिसन टू सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। सही है। सजेशन सुनती है इम्प्रूवमेंट के। तो ये क्या करती होगी, एक लिस्ट बना लेती होगी। ठीक है, साइड पे बैठ के एक लिस्ट बना लेती होगी, हाँ इस लड़के ने ये सजेशन दी, ये सजेशन दी, ये सजेशन दी। और फिर क्या करती होगी, बाद में जाके जब वो डायरेक्टर सारे बैठते होंगे, 30 के पास, उसके पास 60% है, फिर 20-20% वाले दो बंदे बैठते होंगे, तो ये लोग सारे जो है डायरेक्टर क्या करते होंगे, डिस्कस करते होंगे, यार इस बंदे ने जो है ना ये जो है ना वो दिया सजेशन दी, इस बंदे ने जो है ना ये सजेशन दी। फिर लोग क्या करते होंगे, अच्छे आइडिया को शॉर्टलिस्ट करते होंगे, फिर उस आइडिया के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन चलाते होंगे। अगर वो इम्प्लीमेंट होके अफेक्टिव हो गया और इनको जो है ना ये अफेक्टिव होने के बाद इनको जो है ना कुछ अच्छा रिटर्न मिला उससे, तो उस बंदे को अप्रेस किया जाता है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और फिर जो है ना दूसरे एम्प्लॉयज के अंदर भी मोटिवेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी क्या है, इस बंदे को रिकॉग्नाइज किया गया है जिसने अच्छा आइडिया दिया है। ठीक है। तो एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन मिलती है कि अगली दफा कोई भी अगले हफ्ते जैसे ही हमारी कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम की मीटिंग होगी तो हम लोग भी जो है ना एक बेहतर आइडिया सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे को भी क्या मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले और अप्रेजल हो हमारी बिजनेस के अंदर। ओविस इंट्रानेट। अच्छा जी, इंट्रानेट क्या होता है? ये एक कंप्यूटर्स आपकी जो है ना, आप समझ लो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से जो है ना इंफॉर्मेशन मिलती है आपके एम्प्लॉयज को। जो भी बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, वो इंटरनेट की मदद से मिलता है। जैसे कि मैं कोई पोर्टल पे गया, मैंने टाइप करा और मेरे पास उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ओविस इंटरनेट गिव एम्प्लॉयज एक्सेस टू कंप्यूटर कंपनी इंफॉर्मेशन। सही है भाई, कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एंड प्लान्स। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू अ digitally monthly newsletter which is emailed to everyone in a business। सही है यार। अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो है ना मंथली न्यूज़ लेटर भी लिख रहे होते हैं बिजनेस के हवाले से। ठीक है। या जो भी उन लोग ने कंट्रीब्यूट किया हुआ होता है। शायद यार अभी जो है ना एक एक ले लो बंदा, यार असलम ने जो है ना बेहतरीन सी जो है ना कंट्रीब्यूशन की है बिजनेस के अंदर, तो उसने बोला यार चलो यार मैं न्यूज़ लेटर लिखता हूँ और मैं चलो मोटिवेट करता हूँ अपने ही फेलो एम्प्लॉयज के दरमियान में कि वो लोग कैसे जो है ना अच्छा आइडिया जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं ये लोग अपने बिजनेस के अंदर ही
ईमेल कर देते हैं जो जो काम करता है। होवी हैज एन ओपन प्लान ऑफिस विच इनेबल्स फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम क्या होती है? डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर के नीचे जितनी भी टीम है मार्केटिंग की, इसके अलावा आपकी ऑपरेशन, इसके बाद आपका एचआर, इसके बाद मार्केटिंग, ठीक है। ये सारे जो चार फंक्शनिंग आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें जो जो बंदा काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल टीम कहते हैं। जैसे मार्केटिंग की टीम होती है, वो एक पहली फंक्शनल टीम है। दूसरी फिर ऑपरेशन की टीम है, वो दूसरी फंक्शनल टीम है। वैसे ही जैसे ही चार डिपार्टमेंट है वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा जी, कोई भी जो है ना, एक हमारे पास एक ओपन प्लान है ऑफिस का, ओपन प्लान ऑफिस, जो कि अलाउ करता है फंक्शनल टीम मेंबर्स को कि वो बात कर सके अलूना से और अदर डायरेक्टर्स इजीली। अब आप ये देख रहे हो कि आप जो है इजीली एक्सेसिबल है, आप डायरेक्टर से जाकर डायरेक्ट बात कर लो। आपको एक जो है ना अब्राहम मैस्लो में आपको जो है ना एक हायरार्की दी गई थी, और उसके अंदर सबसे टॉप पे जो है ना सेल्फ स्टीम नीड होती थी। सेल्फ स्टीम नीड क्या होती थी? कि उस बंदे की रिस्पेक्ट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक एम्प्लॉय डायरेक्टर के पास जाके बैठता है, ठीक है, डायरेक्टर के पास जाके बैठता है और डायरेक्टर उसकी सजेशंस को सुनते हैं, ठीक है, क्या वो बोलना चाह रहा है, तो क्या वो फील नहीं करेगा सेल्फ स्टीम की? यहाँ पे ये वो मोटिवेशन क्या कर रहे हैं, ये फुलफिल कर रहे हैं अब्राहम मैस्लो की हायरार्की की, कि वो रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम नीड उसकी फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, सेल्फ स्टीम नीड पूरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है? अगर कोई एक एम्प्लॉय जो हायरार्की के बेसिक लेवल को ये फुलफिल नहीं हो सक रहा उसका, शायद उसका जो साइकोलॉजिकल नीड आपने पूरी नहीं की है, ठीक है। वैसे हाँ, यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है क्योंकि ये एवरेज से ज्यादा दे रहे हैं। शायद इसकी जो है ना सोशल नीड पूरी नहीं हो रही है। मगर आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट जो है ना टॉप लेवल की सेल्फ स्टीम नीड दे रहे हो। तो एक बिजनेस को जरूर इंश्योर करना चाहिए कि वो बेसिक लेवल दे, और इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको सीढ़ियां चढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देता रहे। चलो भाई नीचे चलते हैं। CSR, ठीक है जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। OV gives 5% of its profit to एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को देता है इन लो इनकम कंट्रीज। सही है, लो इनकम कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ इट्स CSR, ठीक है। 5% अपने प्रॉफिट का ये क्या दे देता है? कुछ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को दे देता है जो कि लो इनकम कंट्रीज के अंदर है, एज अ CSR कमिटमेंट, ठीक है, CSR कमिटमेंट। ऑर्गेनिक मिल्क इज यूज टू प्रोड्यूस द ग्रीक योगर्ट एंड ओवी इंश्योर। एक सेकेंड, ये लाइन मसला कर रही है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मिल्क इज यूज्ड, यहाँ पे ऑर्गेनिक मिल्क इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस द ग्रीक योगर्ट एंड ओवी इंश्योर सप्लायर्स हैव पॉलिसीज इन प्लेस टू रिड्यूस वेस्ट एंड रीयूज रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा जी, अब ये लोग क्या करते हैं, ओवी वाले क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मिल्क का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि ये लोग जो है मार्केटिंग भी ऐसे ही करते हैं कि हमारा जो जो भी प्रोडक्ट है, हमारी ग्रीक योगर्ट जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, ना कि केमिकल वाली चीज़ों से बनी हुई है। तो organic milk is used to produce the Greek yogurt and OV ensures supplier have policies। और ये बोल रहा है ये ओवी इंश्योर करता है सप्लायर से, या कोई भी सप्लायर वो जब चूज कर रहा है, जो भी सप्लायर स्पेसिफिक सप्लायर से वो जब खरीदता है, तो वो एक चीज इंश्योर करता है। वो क्या चीज इंश्योर करता है? कि वो रिड्यूस करे वेस्ट को और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल एनर्जी माने तो वो के का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। हाँ जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। और रिड्यूस क्या करें? वेस्ट को। जैसे आप देख सकते हो अभी रिसेंटली जो है कोको कोला जो है रिड्यूस वेस्ट पे काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? आपको जो है ना CSR के नाम पे जो है ना चूना लगा के दे रहा था। वो क्या कर रहा था? हर कबाड़ी से, हर जो है ना डस्टबिन के डब्बे में से क्या कर रहा था? कोको कोला की बोतलें जो है ना मंगवा रहा था, या जो भी प्लास्टिक की बोतल होती है वो क्या कर रहा था? वो खरीद रहा था। उसको क्या कर रहा था? वापसी जो है ना, वो कचरे में जो बोतल गिर गई थी उसी को साफ करके और उसको जो है ना वापसी जो है ना बना रहा था बोतलों के अंदर, ठीक है। और वो जो है ना आपको उसी के अंदर जो है ना दे रहा था। अब देखो ये आपको वेस्ट रिड्यूस रिड्यूस वेस्ट के नाम पे असली की दुनिया में अंदर आपको चूना लगा रहे हैं। वो एक गंदी बोतल है, उसी को वो उठाते हैं, उसी को आप बनाते हैं। और आप देख सकते थे वो जब आई थी ना, तो वो काले कलर की बोतल हो गई थी। वैसे नॉर्मली कोको कोला की जो बोतल होती है वो व्हाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मगर जब वो वेस्ट से बनाई गई थी, वो काला काला शेप आ रहा था, अजीब सा आ रहा था, ठीक है। और अजीब सी बोतल हो रही थी। तो बेसिकली आपको ये क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कटिंग के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, और आपको जो है ना चूना लगा रहे होते हैं CSR का, ठीक है। मगर हम ये सारी बातें नहीं करेंगे पेपर के अंदर, सिर्फ आपको जो है दूसरी डायनेमिक्स है
दिखा रहा था। इन प्लेस टू रिड्यूस वेस्ट एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सप्लायर के अगर वेस्ट को भी रिड्यूस करता हो और रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करता हो, हम लोग ने देख लिया सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता हो, लेट सपोज के का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इन 2022 द ग्लोबल ग्रीक योगर्ट मार्केट हैड रीच द वैल्यू ऑफ 9 बिलियन, ठीक है, सिर्फ कंट्री सी की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली बात कर रहा है। इसके पास अपॉर्चुनिटी है, ओवी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल मार्केट को भी क्या कर सके, टैप इन कर सके। सिर्फ यहाँ पे बताया गया कि 9 बिलियन वैल्यू तक वो पहुंच जाएगी। However, some scientific studies and pressure groups have been critical of the environmental impact of Greek yogurt. Okay, सही है। प्रेशर ग्रुप जो है ना मार्केट के अंदर आ गया, ठीक है, इनको बड़ा मसला होता है। प्रेशर ग्रुप्स पहले क्या करते हैं, पहले खुद जो है ना बिजनेस से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बिजनेस मान जाता है तो वो क्या करते हैं, कम हो जाते हैं। अगर वो बिजनेस नहीं मानता तो प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, वो कंपनी के बाहर आके बैठ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे वो बाहर आके बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, धंधा डाल देंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे और न्यूज को जो है ना अट्रैक्ट करेंगे, न्यूज रिपोर्ट आएंगे और पूरा जो है ना आपका ब्रांड नेम जो है ना तबाह करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे भी आपको इम्पैक्ट नहीं होता तो वो प्रेशर जो है ना गवर्नमेंट का डलवाती है आपसे। अब वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रुप के अंदर कितने मसल्स हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को भी लेके आ जाएगी। मगर इससे है जो है ना यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है वो क्या है, प्रेशर ग्रुप जो है ना क्रिटिकल, वो बोल रही है कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है ना नुकसान दे रहा है। कौन सी चीज, प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीक योगर्ट जिसमें हमारे ओवीबी प्रोडक्शन कर रहा है। अ न्यूज रिपोर्ट आर्टिकल डिस्ट्रॉइंग द प्लेनेट, ये आपके किसका नाम है, प्रेशर ग्रुप का नाम है, रिवील दैट मैन्युफैक्चरिंग ग्रीक योगर्ट प्रोड्यूसेस अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड एसिड वे। ओके, मतलब कि जो वेस्ट निकलता है प्रोडक्शन में, कुछ ना कुछ जो वेस्ट निकलता है इस प्रोडक्शन के अंदर, जिसे हम कहते हैं एसिड वे, which has a devastating effect on a wildlife if released into rivers, मतलब कि जो समंदरी जानवर हैं उनको जो है ना बड़ा अफेक्ट होता है जब ये पानी के अंदर जो है ना ये वेस्ट जो है ना ये लोग बहा देते हैं। सही है, पहली चीज सही हो गया। अच्छा जी, एसिड वे इज ऑफन सोल्ड टू फार्मर्स as a food for animals which increase overall acidity of farmland। अब क्या है, ये बोल रहे हैं ये वे जो है, अगर ये लोग पानी में नहीं बहाते तो ये लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को क्या करते हैं, ये भेज देते हैं एसिड वे एज अ फूड फॉर एनिमल। ये फार्मर, ये जो है ना फार्मर क्या करता है, ये एज अ फूड को लेता है, एसिड वे को लेता है और एनिमल को खाने के लिए जो है ना देता है, जो कि क्या इंक्रीज करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है फार्मलैंड के भी। ये पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। Okay. It takes significantly more fresh water to produce Greek yogurt than other yogurts। ओहो, तो ये ज्यादा पानी ले रहा है तो ये कैसे नुकसान कैसे पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। मैक्सिको के अंदर कोको कोला की फैक्ट्री है एक गांव के अंदर, ठीक है, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा। गांव के अंदर उसकी फैक्ट्री है कोको कोला की, ठीक है। उसको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि वो उस गांव में जाके जो है ना क्या करें, सेटअप कर ले। अब वो जो है ना गांव का जो है ना 50 से 60% जो है ना सारा का सारा पानी जो है ना इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ जो लाइंस के अंदर आ रहा है बाय गवर्नमेंट बाय लॉ आ रहा है वो 60-70% कर रहा है, ठीक है, ओ 50 से 60% कर रहा है। मगर वो अंडरग्राउंड जो है ना इसने रिग्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, और वहां से जो है ना अंडरग्राउंड से भी वो पानी जो है ना सक कर रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट को पता है वो 50 से 60% है। फिर इसने जो है ना कुएं भी खोदे हुए हैं और वहां से भी वो पानी निकाल रहा है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो काम आता है। अब क्या हो रहा है, जो एतराफ में जितने भी बेचारे गांव के लोग हैं या एतराफ के अंदर जितने भी फार्म लैंड्स हैं उनको क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि फार्मर ने भी डिग करके रखा हुआ है अपना वेल या वो पानी से कर रहा है, अब उसके लिए जो है ना पानी की अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत कम हो गई है क्योंकि कोको कोला जो है पता नहीं कितनी करोड़ों बोतलें जो है दिन के अंदर जो है ना प्रोडक्शन कर रहा है बैठ के। अब उतना ही पानी उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो एतराफ में जितने भी फार्म्स हैं, जितने भी वो हैं विलेजेस के अंदर लोग रह रहे हैं, उन सबको क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है और उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है उनसे छीनी जा रही है, ठीक है जी। और जब भी कोई गवर्नमेंट के आपको जो है ना कोको कोला को जाके ये लोग बोलते हैं ना एतराफ के लोग गवर्नमेंट कि आपने जो है ना ये हमारा पानी जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास पानी खत्म हो रहा है, तो कोको कोला का एक ही जवाब होता है कि आप जो है ना गवर्नमेंट से बात करो क्योंकि हमारे को अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
Aluna has called a meeting with directors to discuss OV's response to the growing importance of sustainability. सही है, बेचारी डर गई है और उसने बोला हम लोग जो है ना कुछ एक्शन लेते हैं, ये प्रेशर ग्रुप बना बढ़ जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग, OV sales have increased quickly. Okay, increased quickly, and the OV brand is now well known throughout the country C. ठीक है, कंट्री सी के अराउंड क्या है इसका, लोग इसको जानने लगे हैं। ठीक है। डिफरेंट फ्लेवर्स हैव बीन एडेड सिंस 2020 एंड अ रेंज ऑफ प्लांट बेस्ड योगर्ट एडेड टू अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर कोई एक्सेल दे रहा है तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे कि नेस्ले है, नेस्ले के अंडर जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भाई एक हो जाती है कोनोर आ जाती है आपकी। ठीक है, नेस्ले नहीं बल्कि मैं बोलना चाह रहा हूँ यूनिलेवर। ठीक है, यूनिलेवर की आपकी कनौर है। इसके अलावा इनकी वॉल्स भी आइसक्रीम जो आप खाते हो, वॉल्स आइसक्रीम है। इसके अलावा जो आप वैसलीन लगाते हो मुंह के ऊपर, वो है। और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, वैसे ही नेस्ले वाले भी हैं। ठीक है, नेस्ले वाले को क्या क्या है, पानी है इनका। ठीक है, वाटर ये लोग आपको देती हैं। इसके अलावा वाटर के अलावा जो है ना ये लोग जो है ना जो इन्फेंट बेबीज होते हैं उनके लिए वो जो खाना बनाते हैं, नीडो वन नीडो प्लस और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, वो है। ठीक है, और पता नहीं कितनी ये लोग वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। जितना प्रोडक्ट इनका बढ़ता जाएगा हम ये कहेंगे कि इनका पोर्टफोलियो जो है बड़ा है। ठीक है। अच्छा, जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा होगा उतनी डाइवर्सिफिकेशन इनके लिए आसान होगी। लेट सपोज पानी की डिमांड जो है ना कम होना स्टार्ट हो गई, तो आपको पता है इनकी जो दूसरे चैनल्स है डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो ये लोग डील कर रहे हैं वो तो अभी भी जनरेट करके दे रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा जी, पोर्टफोलियो की असली अच्छी मिसाल ये भी है कि रिसेंटली अल्फा जो है ना उसने जो है ना बहुत सारी एक्सपेंशन कर ली थी। हाई भी, कोर भी, इसके अलावा जो है इन लोग ने कॉलेज भी है इनके, इसके अलावा इनका जो है ना एस्टर स्कूल है। अल्फा ग्रुप वाले जो है ना वो लोग जो है ना एस्टर स्कूल के अंदर जो है ना लॉस कर रहे थे। ठीक है, सबसे मेजर लॉस कर रहे थे। मगर जब ये अपने अकाउंट्स जब शो करते थे उसके अंदर प्रॉफिट आते थे। क्यों प्रॉफिट आते थे, क्योंकि ये डिफरेंट जगहों से तो प्रॉफिट कमा रहे थे, मगर सिर्फ एक जगह जो कि इनका एस्टर स्कूल था उसमें से सिर्फ लॉस हो रहा था। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो प्रॉफिट आ रहे थे वो इस लोग लॉस को जो है कवर कर रहे थे। देयरफॉर इनकी जो नेट प्रॉफिट आता था वो सिर्फ प्रॉफिट आता था, नेट लॉस नहीं बनता था। तो ये पोर्टफोलियो का बड़ा अच्छा आपके लिए एडवांटेज होता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन आसानी से कर सकते हो। इन एन इंटरव्यू विद द मार्केटिंग मैगजीन, अच्छा जी, इंटरव्यू दे रहे हैं मार्केटिंग मैगजीन वाले को, द बिग सेल, उसका नाम क्या है, बिग सेल। ओवी's marketing director committed OV has successfully used social media to generate a buzz around our product। मतलब क्या, ये बोल रहा है जितने भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और इतनी बड़ी जो हम लोग ने मार्केट जो है कैप्चर करी है वो थ्रू सोशल मीडिया है। ठीक है, हम लोग ने सोशल मीडिया से अपने कस्टमर घेर रहे हैं। ओवी हैज टारगेटेड हेल्थ कॉन्शियस, ओके, जो मैं आप लोग को ऊपर बता रहा था ये वही पॉइंट आ गया। ओवी हैज टारगेटेड हेल्थ कॉन्शियस, टारगेट मार्केट सेगमेंट या टारगेटेड ऑडियंस आपकी क्या है, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि फैट लो है और इतनी सारी चीज़ें जो है ना उसने ऊपर बता दिए थे आपको एडवांटेजेस के नाम पे। ठीक है, क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्रीक योगर्ट के एज कम्पेयर टू नॉर्मल योगर्ट। कंज्यूमर प्रिपेयर टू पे प्रीमियम प्राइजेस, और कंज्यूमर जो है ना तैयार भी हैं प्रीमियम प्राइजेस के लिए फॉर अ डिलीशियस प्रोडक्ट। वर्किंग विद अवर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, ओवर डिलीवर फ्रेश प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अच्छा, मतलब ये प्रोडक्शन करते हैं और कंज्यूमर्स को डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये किस पर डील कर रहे हैं, बी टू सी में जो है ये लोग डील कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अदर मैन्युफैक्चरर्स, एक सेकेंड, मैं एक मिनट चीज देख लूँ। ओ, चल रहा है ना ये, जी चल रहा है, चलो आ जाओ आगे बढ़ो। अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीक योगर्ट हैव रिसेंटली एंटर्ड द मार्केट इन कंट्री सी, इसका मतलब यार कंपटीशन तो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। एंड देयर इज इंटेंस राइवलरी इन द मार्केट, ऑल टाइप ऑफ योगर्ट्स। ठीक है यार, इतनी सारी फॉर ऑल टाइप, सिर्फ ग्रीक नहीं, ऑल टाइप ऑफ योगर्ट्स के लिए क्या बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। सही है। टू इंक्रीज ओवीज मार्केट शेयर,
अब ओवी जो है बोल रहा है कि मुझे क्या बढ़ानी है, मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है। मार्केट शेयर क्यों कोई बनाना चाहेगा, कि उसका इन्फ्लुएंस रहे मार्केट के अंदर, ब्रांड नेम बना रहे। द मार्केटिंग डायरेक्टर वांट टू सेल ओवी योगर्ट्स थ्रू रिटेलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, रिटेलर्स को अब ये बेचना स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि क्या, अब ये बी टू बी जो है ना डीलिंग करना चाह रहा है। बी टू सी तो कर रहा है ये और उसमें सक्सेसफुल है, अब बी टू बी करना चाह रहा है। ही नोज दैट टू बी सक्सेसफुल द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल रिक्वायर अदर चेंजेस टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये जानता है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ना रिक्वायर है, जो कि क्या है आपका, बी टू बी है। ठीक है, अदर चेंजेस टू द मार्केट, मतलब कि इसको मार्केटिंग चेंजेस भी लानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हम लोग अभी जो है ना पढ़ेंगे। ठीक है, वाला पार्ट अभी हम रख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये मई जून 20, ठीक है, इंसर्ट खोल लिया हमने। ठीक है, और ये लिखा हुआ है एनालाइज टू एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दो एलिमेंट आप बता दो ऑफ ओवीस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट विल नीड टू चेंज टू सेल सक्सेसफुली टू द रिटेलर्स। सही है, सही है। अच्छा जी, मार्केटिंग के अंदर आपने जो है ना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इससे जो है ना ये प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या अपना रहा है। अभी रिसेंटली प्रमोशन क्या अपना रहा है, सोशल मीडिया को ये लेके चल रहा है। मगर सोशल मीडिया से किन को ये जो है ना अट्रैक्ट कर रहा है या परसुएट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीदे, बी टू सी कस्टमर। क्या आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया जो बी टू सी के लिए है वही प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो है बी टू बी के लिए भी इस्तेमाल होनी चाहिए? शायद हो सकती है, किसी एक्सटेंट तक हो सकती है, मगर थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है इसको। तो हम लोग बोल सकते हैं यार, जब आप बी टू बी के अंदर जा रहे हो तो प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी आपको थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये क्या कर रहा है, अपने लिए प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर रहा है। प्रीमियम प्राइजेस क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। मगर रुको, जब आप अपना प्रोडक्ट रिटेलर को दोगे, अब आपके पास जो है ना दिमाग में जल्दी से जो है ना इम्तियाज आ जाना चाहिए। आप जाते हो एक सेक्शन के अंदर, लेट सपोज आप जो है चिप्स सेक्शन के अंदर चले गए, ठीक है, या बिस्किट सेक्शन के अंदर चले गए आप। अब आप वहां पे क्या देखते हो, एक शेल्फ है, एक बड़ा सा शेल्फ है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वहां जब आप देखोगे, वैसे इसी की मिसाल ले लो, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप एक सेक्शन के अंदर गए हो, एक शेल्फ के पास गए हो, वहां पे बहुत सारी योगर्ट्स पड़ी हुई हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ योगर्ट्स पड़ी हुए हैं, उसमें से एक ओवी की ग्रीक योगर्ट पड़ी हुई है। अब मैं ग्रीक योगर्ट उठाऊंगा ही क्यों भाई, मैं ग्रीक योगर्ट उठाऊंगा ही क्यों, अगर वो प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। वेरस मुझे जो है ना कंपैरेटिवली कम प्राइसेस के अंदर जो है दूसरी ग्रीक योगर्ट मिल रही है या दूसरी टाइप ऑफ योगर्ट मिल रही है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको प्राइसिंग के ऊपर भी जो है ना फोकस करना चाहिए। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं टू एलिमेंट्स ऑफ ओवीस मार्केटिंग स्टडी दैट विल नीड टू चेंज टू सेल सक्सेसफुली टू द रिटेलर्स। हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो है ना छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रीम जो है ना क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं कि हमारे को पेपर में मदद हो। ठीक है, अब वहां पे हम जो है ना सोचेंगे नहीं कि लिख रहे हैं हम लोग और फिर जो है ना रुकते हैं और फिर सोचते हैं यार क्या लिखना क्या था, और फिर जो लिखना स्टार्ट करते हैं फिर रुकते हैं फिर सोचते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होगा। आपने जो है ना 12 मिनट 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन जो है ना निकालने होंगे। ठीक है, तो हम लोग जरा सा देख लेते हैं। ये आपका जो है 8 मार्कर क्वेश्चन है। 8 मार्कर के अंदर आपको एक इंट्रो लिखना होता है, इसके अलावा आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होता है, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रो के अंदर क्या हम लोग जो है ना डिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या आपको नजर आ रहा है, वीडियो को पॉज करना और देखना कि आपको मेन की एलिमेंट इधर क्या नजर आ रहा है, उसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ। एनालाइज टू एलिमेंट ऑफ ओवीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट विल नीड टू चेंज टू सेल सक्सेसफुल टू द रिटेलर्स। एक मुझे बड़ा सा एक कीवर्ड ये नजर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप रिटेलर को तो एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, डेफिनेशन आपको पता है ना, बुक में दी हुई होती है। अब यहाँ पे मुझे जो एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। अच्छा जी, अब मैंने बता दिया कि मैं सबसे पहले जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो है ना डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट पैरा के अंदर क्या अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि सबसे पहले जो शेल्फ के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उसमें से मुझे स्टैंड आउट करना है कि मेरा प्रोडक्ट वो उठा ले। इसका मतलब मेरे को कुछ प्राइसिंग के अंदर भी काम करना होगा। अच्छा जी, इसके अलावा सेकंड, प्रमोशन के ऊपर मुझे काम करना होगा।